क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप कुछ बड़ा चाहते हैं पर हर दिन वही छोटे फैसले लेते हैं? क्या आपकी इच्छा तेज है पर दिशा साफ नहीं है? क्या आप जीतना चाहते हैं पर तय नहीं कर पा रहे कि किस कीमत पर? अगर डिजायर है पर डेफिनेटनेस नहीं, तो क्या आपकी जीत सिर्फ सपना बनकर रह जाएगी? आप पूछ रहे हैं, अगर डिजायर ही सब कुछ है तो फिर लोग हार क्यों जाते हैं? और मैं आपको बहुत शांत आवाज में सच बता रहा हूं, क्योंकि डिजायर आग है, लेकिन डेफिनेटनेस उस आग को रास्ता देती है। बिना रास्ते की आग बस जलती है, रोशनी नहीं देती। आप कहते हैं, हम भी तो चाहते हैं सफल होना, फिर फर्क कहां पड़ता है? फर्क वहां पड़ता है जहां आप सिर्फ चाहते नहीं, तय करते हैं। दुनिया चाहने वालों से भरी है, पर जीत तय करने वाले लोग उठाते हैं। आप अगर अभी भी कह रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए, तो समझ लीजिए आपने अभी तक अपनी जीत को अनुमति नहीं दी। आपने कभी गौर किया है, बच्चे जब कुछ चाहते हैं तो कैसे चाहते हैं? वे कहते नहीं, अगर मिल गया तो अच्छा होगा। वे कहते हैं, मुझे यही चाहिए। वही फर्क है डिजायर और डेफिनेटनेस में। डिजायर सपना है, डेफिनेटनेस आदेश है। आप पूछते हैं, तो क्या डिजायर गलत है? नहीं, डिजायर जरूरी है, पर जब तक डिजायर को आपने तय लक्ष्य में नहीं बदला, तब तक वह आपकी ताकत नहीं बनता, आपकी कमजोरी बना रहता है। अब मैं आपको एक सच्चा उदाहरण देता हूं। एक छोटा शहर, एक साधारण परिवार, एक लड़का जो रोज भीड़ भरी बस में कॉलेज जाता था। सब दोस्त कहते थे, कुछ बड़ा करना है। वह कहता था, मुझे 3 साल में अपनी कंपनी शुरू करनी है और मैं हर महीने 2 नई स्किल सीखूंगा। फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं था, फर्क फैसले का था। 3 साल बाद वही लड़का अपनी टीम के सामने खड़ा था। बाकी दोस्त अभी भी कहते थे, कुछ बड़ा करना है। आप पूछते हैं, हम कहाँ गलती करते हैं? आप वहां गलती करते हैं जहां आप अपनी इच्छा को समय देते हैं पर अपनी दिशा को नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि डिजायर ही जीत है। इसका मतलब यह है कि जीत की शुरुआत डिजायर से होती है, मंजिल डेफिनेटनेस से तय होती है। हिल साफ कहते थे कि अगर डिजायर के साथ स्पष्ट निर्णय नहीं है तो सफलता सिर्फ सोच बनकर रह जाती है। आपसे एक सीधा सवाल है, आपने आखिरी बार कब अपने लक्ष्य को कागज पर लिखा था? सिर्फ लिखा नहीं, बल्कि उसके लिए कीमत तय की थी। क्योंकि जो लक्ष्य कीमत नहीं मांगता, वह आपकी किस्मत नहीं बदलता। आप कहते हैं, हम डर जाते हैं। हां, डर लगना स्वाभाविक है, पर डर का मतलब रुक जाना नहीं होता। डर का मतलब सही दिशा चुनना होता है। अब एक पुराना उदाहरण सुनिए। एक किसान था, उसके पास जमीन कम थी। उसने कहा, अगर बारिश हुई तो फसल होगी। दूसरा किसान बोला, मैं आज बीज डालूंगा, चाहे आसमान खाली क्यों ना हो। पहला किसान उम्मीद करता रहा, दूसरा किसान तय करता रहा। मौसम एक जैसा था, पर परिणाम अलग था। आप पूछते हैं, तो जीत किसने चुनी? जिसने अपने डिजायर को डेफिनेटनेस में बदला। आपकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। आप अगर सिर्फ हालात का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी ताकत किसी और को दे चुके हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ डेफिनेट पर्पस बैक्ड बाय डेफिनेट प्लान्स प्रोड्यूसेस डेफिनेट रिजल्ट्स। इसका मतलब है, जब आपका उद्देश्य साफ होता है और आपकी योजना साफ होती है, तो परिणाम भी साफ होते हैं। हिल यह नहीं कहते कि सब आसान होगा, वह कहते हैं कि सब साफ होगा। अब ध्यान से सुनिए, डेफिनेटनेस का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान होगा। डेफिनेटनेस का मतलब है कि आप रास्ता बदल सकते हैं, लक्ष्य नहीं। आप पूछते हैं, हम रोज क्या करें? हर दिन खुद से एक ही सवाल पूछें, आज का मेरा काम मेरी जीत को करीब ला रहा है या दूर? अगर जवाब साफ नहीं है, तो आप अभी भी सिर्फ चाह रहे हैं। अब एक आधुनिक उदाहरण। एक लड़की रोज सोशल मीडिया पर सफल लोगों को देखती थी। वह भी वही चाहती थी, पर उसने तय किया कि वह रोज 1 घंटा अपने काम पर लगाएगी, चाहे मन करे या न करे। 6 महीने बाद उसकी पहचान बनने लगी। उसकी इच्छा वही थी जो सबकी थी, पर उसका फैसला अलग था। आप समझ रहे हैं ना? इच्छा सबके पास होती है, पर फैसला बहुत कम लोग करते हैं। अब मैं आपको एक कड़वा सच देता हूं, आप तब तक नहीं हारते जब तक आप तय नहीं करते कि आप हार चुके हैं, और आप तब तक नहीं जीतते जब तक आप तय नहीं करते कि आप जीतेंगे। आप पूछते हैं, क्या इतना तय कर लेना काफी है? नहीं, तय करना शुरुआत है। उसे निभाना आपकी पहचान बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When your desires are strong enough, you will appear to possess superhuman powers.
इसका मतलब यह है कि जब आपकी इच्छा साफ और मजबूत होती है तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है। आप वही काम करने लगते हैं जो पहले मुश्किल लगता था। अब आप खुद से पूछिए, आपकी इच्छा कितनी साफ है? क्या वह सिर्फ दूसरों जैसी है या सच में आपकी है? अगर आपकी इच्छा आपकी नींद नहीं छीन रही तो वह अभी तय नहीं हुई है। अगर आपकी इच्छा आपको रोज थोड़ा बेहतर नहीं बना रही तो वह अभी अधूरी है। आज आपसे कोई लंबा वादा नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा फैसला चाहिए कि आप अपनी डिजायर को आज से डेफिनेटनेस में बदलेंगे। आज से आप काश नहीं कहेंगे, आज से आप मैं करूंगा कहेंगे। और जब यह वीडियो खत्म हो तो आप कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, आज मैंने तय किया। क्योंकि जो तय करता है वही जीतता है और जो जीतता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। आपने अभी कहा, आज मैंने तय किया, और यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि दुनिया में लाखों लोग चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग तय करते हैं, और जो तय कर लेते हैं उनकी जिंदगी धीरे नहीं दिशा बदलती है। अब आप मुझसे पूछते हैं, तय कर लेने के बाद भी डर क्यों लगता है? क्योंकि जब आप तय करते हैं तब आपका पुराना आराम खतरे में पड़ता है, और दिमाग आराम को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वह आराम आपको कहीं ना ले जा रहा हो। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। वे कहते हैं, हमने तय तो किया था लेकिन हालात सही नहीं थे। सच ये है, हालात कभी सही नहीं होते, इंसान खुद को सही बनाता है। अब ध्यान से सुनिए, डेफिनेटनेस का मतलब यह नहीं कि आप कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे। डेफिनेटनेस का मतलब है कि आप कमजोर पड़कर भी रुकेंगे नहीं। आप पूछते हैं, पर रोज मोटिवेशन कहां से आए? मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वह उस फैसले से आता है जो आपने खुद से किया है। जब आप खुद को वादा देते हैं और उसे निभाते हैं तब मोटिवेशन अपने आप पैदा होता है। अब एक सच्चा उदाहरण, एक युवक था जो रोज सुबह जल्दी उठने का फैसला करता था पर रोज हार जाता था। एक दिन उसने तय किया कि वह उठे या ना उठे, पर अलार्म बंद नहीं करेगा। 3 दिन वह थका, परेशान, चुप रहा, लेकिन चौथे दिन उसका शरीर बदलने लगा। आदत बनी। वही छोटा फैसला उसकी पूरी दिनचर्या बदल गया। आप समझ रहे हैं ना? जीत हमेशा बड़े फैसलों से नहीं, छोटे फैसलों को निभाने से बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस कम्स फ्रॉम मेंटेनिंग अ डेफिनेट पर्पस एंड अ विलिंगनेस टू अडैप्ट। इसका मतलब है लक्ष्य साफ हो और रास्ते बदलने की हिम्मत हो। हिल यह नहीं कहते कि एक ही तरीका पकड़कर बैठ जाओ, वह कहते हैं कि मंजिल पकड़कर चलो। अब आप पूछते हैं, अगर लोग साथ ना दें तो याद रखिए, जो आपके साथ तब खड़े हों जब आप बन रहे हों वही आपके हैं। बाकी सब आपको तब पहचानेंगे जब आप बन चुके होंगे। अब एक आधुनिक उदाहरण, एक लड़की ने तय किया कि वह अपने हुनर से पहचान बनाएगी। परिवार ने कहा, पहले नौकरी कर लो। दोस्तों ने कहा, इतना जोखिम मत लो। उसने किसी से झगड़ा नहीं किया, उसने बस रोज अपने काम पर समय देना तय किया। 2 साल बाद वही लोग उसके काम को आगे बढ़ाने लगे। आप देख रहे हैं फर्क? उसने बहस नहीं की, उसने दिशा पकड़ी। अब एक और कड़वा सच, जो लोग आपको रोकते हैं वे अक्सर खुद रुके हुए होते हैं, और जो खुद रुके हुए होते हैं वे किसी को आगे जाते नहीं देख सकते। आप पूछते हैं, तो क्या सबको छोड़ देना चाहिए? नहीं, सबको समझना चाहिए लेकिन खुद को भूलना नहीं चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। इसका मतलब है आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं, आपको खुद को उसी जगह बदलने की जरूरत है जहां आप खड़े हैं। अब सोचिए, आप जिस जगह हैं वही आपकी प्रयोगशाला है, वही आपकी तैयारी की जगह है, वही आपकी पहचान की शुरुआत है। आप कहते हैं, हमारे पास साधन नहीं है। सच यह है, साधन बाद में आते हैं, संकल्प पहले आता है। जिसने संकल्प कर लिया उसने साधन ढूंढ ली। एक पुराना उदाहरण, एक छात्र के पास किताबें कम थीं, लेकिन उसने तय किया कि जो है उसे पूरी तरह समझेगा। वह दूसरों से तेज नहीं था, पर वह ज्यादा स्थिर था। परीक्षा में वही आगे निकला। आप समझिए, तेज होना जरूरी नहीं, तय होना जरूरी है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपने फैसले से पीछे हटते हैं या अपने डर से? क्योंकि जो डर से चलता है वह दूसरों की दिशा पकड़ता है, और जो फैसले से चलता है वह अपनी दिशा बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस इज द फाउंडेशन ऑफ करेज। इसका मतलब है, जब लक्ष्य साफ होता है तो हिम्मत अपने आप बनती है। आपको हिम्मत खोजनी नहीं पड़ती, वह आपके अंदर जागती है।
अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हर सुबह जब आप उठते हैं, आपकी जिंदगी आपको एक खाली पन्ना देती है। आप उस पर बहाने लिख सकते हैं या फैसले। दोनों में से जो लिखेंगे वही आपकी पहचान बनेगा। आप पूछते हैं, हम कैसे जानें कि हमारा फैसला सही है? आपको पहले चलना होगा। सही रास्ता चलने से ही साफ होता है। जो लोग रास्ता साफ होने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर उम्र का इंतजार कर लेते हैं। अब एक और सच्चा उदाहरण। एक व्यक्ति ने तय किया कि वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा सीखने में लगाएगा। 5 साल बाद उसकी सोच, उसकी कमाई और उसकी पहचान तीनों बदल चुके थे। उसने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने सिर्फ फैसला निभाया। आप समझ रहे हैं ना? जीत अचानक नहीं आती, वह रोज की आदत बनकर आती है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप आज वही कर रहे हैं जो आपकी आने वाली जिंदगी को बेहतर बनाए? अगर नहीं, तो आज ही आपका डेफिनेटनेस कमजोर है। आज से आपको यह नहीं कहना कल से शुरू करेंगे। आज से आपको कहना है आज से जारी रखेंगे, क्योंकि शुरुआत हर कोई करता है, जारी बहुत कम लोग रखते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, परसिस्टेंस इज द ट्विन ब्रदर ऑफ डेफिनेटनेस। इसका मतलब है, अगर आप टिके नहीं तो आपका फैसला अधूरा है, और अगर आप टिक गए तो आपकी जीत तय है। अब आपसे आखिरी बात इस हिस्से में। आपकी डिजायर अब जाग चुकी है। अब उसे रोज दिशा चाहिए, रोज ईमानदारी चाहिए, रोज थोड़ा साहस चाहिए। और अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जो खुद से किया वादा निभाता है, वही इंसान अपनी किस्मत से आगे निकल जाता है। आपने अभी कहा, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। और अब मैं आपसे बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां से खेल थोड़ा कठिन हो जाता है। यहां से आपकी इच्छा नहीं, आपकी पहचान बननी शुरू होती है। अब आप पूछते हैं, अगर हम थक गए तो? थकना कमजोरी नहीं है, थक कर रुक जाना कमजोरी है। थक कर फिर उठ जाना वही जगह है जहां साधारण लोग और जीतने वाले लोग अलग हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, वह रोता है, फिर उठता है। वह यह नहीं पूछता कि गिरना सही था या गलत, वह सिर्फ उठता है। वही स्वभाव जीत का बीज होता है। अब आप कहते हैं, पर हमारी उम्र निकल रही है। उम्र निकलती नहीं, डर निकलता नहीं। उम्र तो हर दिन नई सीख देती है, पर डर हर दिन पुरानी कहानी दोहराता है। अब ध्यान से सुनिए। डेफिनेटनेस का अगला रूप है जिम्मेदारी। जब आप तय करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। तब आप मौसम को दोष नहीं देते, लोगों को दोष नहीं देते, किस्मत को दोष नहीं देते। आप कहते हैं, अब जो होगा मैं बनाऊंगा। यही पल इंसान को बदलता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, द कैप्टन ऑफ योर सोल। इसका मतलब है, आपकी दिशा किसी और के हाथ में नहीं, आपके फैसले के हाथ में है। हिल हमेशा यह कहते थे कि इंसान बाहर नहीं, अंदर से हारता या जीतता है। अब एक सच्चा उदाहरण सुनिए। एक आदमी हर साल अपनी हालत पर शिकायत करता था। वही नौकरी, वही पैसा, वही परेशानी। एक दिन उसने तय किया कि वह शिकायत कम और सीख ज्यादा करेगा। उसने हर महीने एक नई चीज सीखनी शुरू की। 2 साल बाद वही आदमी अपनी ही पुरानी जगह से बहुत आगे निकल चुका था। हालात वही थे, सोच बदल गई थी। आप समझ रहे हैं ना? परिस्थितियां उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी आपकी सोच। अब आप पूछते हैं, हम अपनी सोच कैसे बदलें? सोच बदलने के लिए पहले सवाल बदलते हैं। पहले आप पूछते थे, मेरे साथ ही क्यों? अब आपको पूछना है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यही फर्क आपको आगे ले जाता है। अब एक और उदाहरण। एक महिला थी, उसने कई बार हार देखी। हर बार वह कहती, शायद ये मेरे बस का नहीं। एक दिन उसने कहा, शायद ये अभी मेरे बस का नहीं। बस यही शब्द बदलने से उसकी मेहनत बदल गई। कुछ समय बाद वही काम उसकी पहचान बन गया। आप समझिए, नहीं हो सकता और अभी नहीं हो रहा के बीच पूरी जिंदगी का फर्क होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी एडवर्सिटी कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। इसका मतलब है, हर परेशानी अपने साथ कोई फायदा छुपा कर लाती है, पर वह फायदा वही देख पाता है जो भागता नहीं, रुक कर समझता है। अब आप पूछते हैं, हम कब समझेंगे कि हम सही जा रहे हैं? जब आप बहाने कम और जिम्मेदारी ज्यादा लेने लगें, जब आप दूसरों को नहीं खुद को बदलने लगें, जब आप शिकायत नहीं सुधार करने लगें। यही संकेत होते हैं कि आपकी डेफिनेटनेस मजबूत हो रही है।
अब एक कड़वा सच। आपका दिमाग आपको सुरक्षित रखना चाहता है, महान नहीं बनाना चाहता। महान आप खुद को बनाते हैं जब आप दिमाग से थोड़ा आगे चलते हैं। अब एक आधुनिक उदाहरण। एक लड़का रोज वही काम करता था, पर उसने तय किया कि वह हर दिन अपने काम को थोड़ा बेहतर करेगा। उसने किसी को नहीं बताया, कोई पोस्ट नहीं डाली, कोई दिखावा नहीं किया। 1 साल बाद वही लोग उससे सीखने लगे। आप समझ रहे हैं ना? शोर करने से पहचान नहीं बनती, निरंतरता से बनती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। इसका मतलब है, जब आप आज अपने काम में ईमानदारी जोड़ते हैं तो कल आपकी कीमत खुद बढ़ जाती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप सिर्फ वही कर रहे हैं जिसके लिए कहा गया है, या आप वह भी कर रहे हैं जो आपको आगे ले जा सकता है? यही सवाल आपकी दिशा तय करता है। अब एक और सच्चा उदाहरण। एक शिक्षक था, वह सिर्फ पढ़ाता नहीं था, वह हर बच्चे को समझने की कोशिश करता था। सालों बाद वही बच्चे उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गए। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी सादगी ही उसकी ताकत बनेगी। आप समझिए, जो इंसान अपने काम में दिल डालता है वही अपने काम में अमर हो जाता है। अब आप पूछते हैं, हम कैसे टिके रहें? हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप क्यों शुरू हुए थे। हर दिन अपने फैसले को फिर से चुनिए। हर दिन अपने डर से एक कदम आगे चलिए, क्योंकि डेफिनेटनेस एक बार का फैसला नहीं, रोज की आदत है। नेपोलियन हिल कहते हैं, डिजायर बैक्ड बाय फेथ नोज नो सच वर्ड इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब है, जब आपकी इच्छा में भरोसा जुड़ जाता है तब नामुमकिन सिर्फ एक शब्द रह जाता है। अब मैं आपसे आखिरी बात इस हिस्से में कहना चाहता हूं। आप आज जहां खड़े हैं वही आपकी कहानी का बीच है। आगे का पन्ना अभी खाली है और कल का शीर्षक आप आज के फैसले से लिखते हैं। अगर आप आज भी अपने फैसले से पीछे हटते हैं तो कहानी वहीं रुक जाएगी, और अगर आप आज भी टिके रहते हैं तो कहानी नई ऊंचाई लिखेगी। इसलिए इस वीडियो के बाद कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं रोज खुद को चुनूंगा। क्योंकि जो रोज खुद को चुनता है वही एक दिन अपनी जीत को चुनता हुआ पाता है। आपने लिखा, मैं रोज खुद को चुनूंगा। और अब मैं आपसे वह बात कर रहा हूं जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं, क्योंकि यह बात कानों से नहीं, हिम्मत से सुनी जाती है। अब आप पूछते हैं, जब हम खुद को चुनते हैं तब अकेलापन क्यों लगता है? क्योंकि जब आप अलग दिशा पकड़ते हैं तब भीड़ पीछे रह जाती है, और जब भीड़ पीछे रह जाती है तब इंसान खुद के साथ रहना सीखता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। वे कहते हैं, सब जैसा कर लेते हैं, लेकिन जीतने वाले कहते हैं, मैं जैसा होना चाहता हूं वैसा बनूंगा। अब ध्यान से सुनिए, अकेलापन आपकी सजा नहीं है, आपकी तैयारी है। यह वह समय है जहां आपकी सोच मजबूत होती है, आपकी आवाज साफ होती है और आपकी पहचान जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, नो वन इज रेडी फॉर अ थिंग until he believes he can acquire it। इसका मतलब है, जब तक आप अंदर से नहीं मानते कि आप जीत सकते हैं तब तक बाहर की दुनिया भी आपको नहीं मानेगी। अब एक सच्चा उदाहरण। एक युवक था, वह अपने शहर में अलग सोच रखता था। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। वह चुप रहता था, पर रोज अपने काम पर लगता था। सालों बाद वही लोग उसकी कहानी दूसरों को सुनाने लगे। फर्क सिर्फ समय का नहीं था, फर्क विश्वास का था। आप समझ रहे हैं ना? पहले लोग आपको नहीं समझते, फिर लोग आपको उदाहरण बनाते हैं। अब आप पूछते हैं, पर मन टूट जाता है कभी कभी। मन टूटना स्वाभाविक है, पर टूटे मन के साथ चलना ही डेफिनेटनेस की पहचान है। अब एक और उदाहरण। एक खिलाड़ी बार बार हारता रहा। हर हार के बाद वह अकेला बैठता, अपनी गलती लिखता, फिर अगले दिन वही अभ्यास करता। एक दिन वह जीत गया। लोगों ने कहा, तुम अचानक बदल गए। वह मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था बदलाव अचानक नहीं, रोज चुपचाप हुआ था। आप समझिए, दुनिया को जीत अचानक दिखती है, पर जीतने वाले को हर दिन का दर्द याद होता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम ओनली थ्रू कंटिन्यूअस एफर्ट। इसका मतलब है, ताकत और विकास कभी आराम से नहीं आते, वे रोज के प्रयास से बनते हैं। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपने दर्द से भागते हैं या आप अपने दर्द से सीखते हैं? जो दर्द से भागता है वही वहीं अटक जाता है, और जो दर्द से सीखता है वही आगे निकल जाता है। अब एक आधुनिक उदाहरण। एक लड़की को बार बार अस्वीकार किया गया। हर बार उसने खुद से एक ही बात कही, मैं अभी तैयार हो रही हूं।
उसने अपने काम को बेहतर किया, अपनी समझ बढ़ाई, अपनी कमजोरी सुधारी। कुछ समय बाद वही जगह उसके लिए खुल गई जहां पहले दरवाजा बंद था। आप समझ रहे हैं ना? बंद दरवाजे यह नहीं कहते कि आप गलत हैं, वे कहते हैं कि आप अभी तैयार हो रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द सीड ऑफ एन इक्विवेलेंट सक्सेस। इसका मतलब है हर हार के भीतर जीत की संभावना छुपी होती है, पर वह संभावना वही देख पाता है जो हार के बाद भी खड़ा रहता है। अब एक कड़वा सच, जो लोग आज आपकी हिम्मत नहीं देख रहे, वे कल आपकी कहानी से हिम्मत लेंगे। इसलिए आज अगर आप अकेले हैं तो खुद को कमजोर मत समझिए, खुद को निर्माण में समझिए। अब आप पूछते हैं, हम कैसे जानें कि हम सही रास्ते पर हैं? जब आप बहानों से दूर जा रहे हों, जब आप खुद से झूठ बोलना छोड़ रहे हों, जब आप अपने फैसले का सम्मान करने लगे हों, यही संकेत है कि आपकी डेफिनेटनेस मजबूत हो चुकी है। अब एक और सच्चा उदाहरण। एक व्यक्ति हर दिन वही काम करता था, पर उसने तय किया कि वह उसे बेहतर करेगा। किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने तारीफ नहीं की, पर एक दिन वही काम उसकी पहचान बन गया, क्योंकि उसने तालियां नहीं, गुणवत्ता चुनी थी। आप समझिए, तालियां कुछ पल की होती हैं, पहचान सालों की होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्स्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है धैर्य, निरंतरता और मेहनत मिलकर ऐसी ताकत बनाते हैं जिसे कोई रोक नहीं सकता। अब आपसे एक सीधा सवाल, क्या आप सिर्फ जल्दी परिणाम चाहते हैं या आप मजबूत परिणाम चाहते हैं? क्योंकि जल्दी परिणाम अक्सर टूट जाते हैं और मजबूत परिणाम इतिहास बन जाते हैं। अब एक और उदाहरण। एक लेखक रोज लिखता था, पर कोई नहीं पढ़ता था। वह फिर भी लिखता रहा। एक दिन उसकी किताब ने लोगों को छू लिया। लोगों ने कहा, तुम रातों रात मशहूर हो गए। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं सालों से तैयार हो रहा था। आप समझ रहे हैं ना? रातों रात कुछ नहीं होता, सालों की चुप मेहनत एक दिन दिखती है। अब ध्यान से सुनिए, आपका काम है चलना, आपका काम है सीखना, आपका काम है टिके रहना, बाकी सब समय संभाल लेता है। अब मैं आपको इस हिस्से की आखिरी बात कहता हूं। आपकी डिजायर अब साफ है, आपकी डेफिनेटनेस अब मजबूत है। अब आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, खुद पर भरोसा। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी, और अगर आप खुद पर भरोसा कर लेंगे तो दुनिया को धीरे धीरे मानना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो के बाद कमेंट में सिर्फ एक वाक्य लिखिए, मैं अपने समय पर भरोसा करता हूं। क्योंकि जो अपने समय पर भरोसा करता है वही अपने सपनों को सच होते हुए देखता है। आपने लिखा, मैं अपने समय पर भरोसा करता हूं। और अब मैं आपसे वह आखिरी बात कह रहा हूं जो आपकी डिजायर को आपकी जीत तक ले जाती है। अब आप पूछते हैं, अगर हमने सब कर लिया फिर भी परिणाम न दिखे तो याद रखिए, परिणाम पहले भीतर बनता है, बाहर बाद में दिखता है। पेड़ पहले जड़ में मजबूत होता है, फल बाद में आता है। अब ध्यान से सुनिए, डेफिनेटनेस का आखिरी रूप है भरोसा। खुद पर भरोसा, अपने फैसले पर भरोसा और अपने सफर पर भरोसा। जब आप भरोसा करना सीख जाते हैं तब आप जल्दी हार नहीं मानते, और जो जल्दी हार नहीं मानता वही आखिर में जीतता है। अब एक सच्चा उदाहरण। एक युवक था, उसने सालों मेहनत की। लोग कहते थे अब छोड़ दो। उसने कहा, मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है। कुछ समय बाद वही युवक उन लोगों के लिए प्रेरणा बन गया जो उसे रोक रहे थे। आप समझ रहे हैं ना? आपकी जीत का सबसे बड़ा सबूत वही लोग बनते हैं जो कभी आपके खिलाफ थे। नेपोलियन हिल कहते हैं, फेथ इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल एक्यूमुलेशन ऑफ रिचेज। इसका मतलब है, जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं तब तक आपकी मेहनत अधूरी है। हिल यह मानते थे कि विश्वास के बिना मेहनत भी रास्ता भटक जाती है। अब आप पूछते हैं, हम खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? हर बार जब आप अपना वादा निभाते हैं भरोसा बढ़ता है। हर बार जब आप बहाने छोड़ते हैं भरोसा बढ़ता है। हर बार जब आप डर के बावजूद चलते हैं भरोसा बढ़ता है। अब एक आधुनिक उदाहरण। एक लड़की रोज अपने लक्ष्य के लिए काम करती थी। कोई उसे देखता नहीं था, कोई सराहता नहीं था, पर वह रोज खुद से कहती थी, मैं आज भी रुकी नहीं। एक दिन वही लड़की दूसरों के लिए मिसाल बन गई। आप समझिए, दुनिया से पहले खुद को साबित करना पड़ता है। अब एक कड़वा सच, आपकी जिंदगी वही बनेगी जो आप रोज दोहराते हैं। अगर आप डर दोहराते हैं
तो जिंदगी छोटी बनेगी। अगर आप हिम्मत दोहराते हैं तो जिंदगी बड़ी बनेगी। अब आप पूछते हैं, तो जीत का असली मतलब क्या है? जीत का मतलब सिर्फ नाम नहीं, पैसा नहीं, शोहरत नहीं। जीत का मतलब है खुद की नजरों में गिरने से बच जाना। अगर आप रोज खुद से कह सकें, मैंने आज अपना वादा निभाया, तो समझिए आप जीत रहे हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ एन इंटेलिजेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एफर्ट। इसका मतलब है सफलता अचानक नहीं आती, वह रोज की सही मेहनत से बनती है। अब एक आखिरी उदाहरण। एक इंसान रोज सुबह खुद से एक ही बात कहता था, आज मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। उसकी जिंदगी में सब कुछ एक दिन में नहीं बदला, पर कुछ सालों में उसकी पूरी पहचान बदल गई। आप समझ रहे हैं ना? रोज का छोटा साहस ही बड़ी जीत बनता है। अब मैं आपसे बहुत शांति से आखिरी सवाल पूछता हूं, क्या आप अपनी डिजायर को सिर्फ महसूस करना चाहते हैं या आप उसे अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? क्योंकि डिजायर महसूस करना आसान है, पर डेफिनेटनेस बनना हिम्मत मांगता है। अब यह तय आपको करना है, आप सपना देखना चाहते हैं या सपना बनना चाहते हैं। आप आज जहां खड़े हैं वही आपकी शुरुआत है। आपके पास कोई कमी नहीं है सिवाय उस फैसले के जिसे आप रोज टालते रहे हैं। आज आप तय कर सकते हैं कि आप हालात से नहीं अपने फैसले से चलेंगे, कि आप भीड़ से नहीं अपनी दिशा से चलेंगे, कि आप डर से नहीं भरोसे से चलेंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ क्विटर नेवर विंस एंड अ विनर नेवर क्विट्स। इसका मतलब है जो छोड़ देता है वह जीत नहीं पाता, और जो जीतता है वह छोड़ता नहीं। अब इस पूरी कहानी का आखिरी सच सुनिए, आपको कोई रोक नहीं सकता सिवाय आपके अपने डर के। आपको कोई गिरा नहीं सकता सिवाय आपके अपने बहाने के, और आपको कोई उठा नहीं सकता सिवाय आपके अपने फैसले के। आज आपकी डिजायर जाग चुकी है, आज आपकी डेफिनेटनेस बन चुकी है। अब आपकी जीत सिर्फ एक चीज मांगती है, आपकी रोज की ईमानदारी। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, आज से मैं अपनी जीत की जिम्मेदारी खुद लेता हूं। और फिर इस लाइन को सिर्फ लिखिए मत, इसे रोज जिए। क्योंकि जो इंसान अपनी जीत की जिम्मेदारी ले लेता है उसे कोई हार नहीं सकता। आप जीतने के लिए बने हैं, आप रुकने के लिए नहीं बने, आप इंतजार करने के लिए नहीं बने, आप तय करने के लिए बने हैं। और आज आपने तय कर लिया है, यही आपकी असली जीत है।